नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने तो मेरा जीना मुहाल कर रखा है। जूते फट गए हैं बेटा, क्या तुमने ला दोगे? महेश जी ने अपने बेटे विवेक से कहा। जरूर बाबूजी, शाम को लेता आऊँगा, कहकर विवेक बाथरूम में घुस गया। विवेक महेश जी का इकलौता बेटा था। बड़ी मेहनत कर महेश जी ने उसे पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, जिससे महेश जी की मेहनत रंग लाई। विवेक अब जिला खाद्य अधिकारी बन गया था। विवेक की मां सावित्री देवी जहां अपने बेटे विवेक की पोस्टिंग कानपुर हुई, उसके साथ रहने के लिए आ गई। साथ में महेश जी भी कानपुर रहने लगे। विवेक की पत्नी रजनी तमिलनाडु की रहने वाली थी। उन्होंने लव मैरिज की थी। बच्चों की खुशियों में कभी भी महेश जी ने ऐतराज न किया। जब जो बच्चों के मन में आया किया। विवेक ने अपने पिता को गांव की सारी प्रॉपर्टी बेचने को कहा तो बेच दिया। कानपुर के रावतपुर के मकान बनाकर रहने लगे। रजनी की भी जॉब सरकारी अध्यापक की लग गई। तब से घर की ज्यादातर जिम्मेदारी मुकेश जी और सावित्री जी निभा रही थी। इतने सब के बाद भी दोनों रजनी को कभी भी बातें नहीं थे। उसे दोनों घर में बोझ लगते थे। कभी ताने मारने से पीछे नहीं हटती थी रजनी। जूतों वाली बात उसने सुन ली थी। बस तभी से विवेक का इंतजार कर रही थी कि कब बाथरूम से बाहर निकले। विवेक जैसे ही कमरे में पहुंचा, बस रजनी शुरू हो गई। सुनो जी, मैं आपको कह देती हूँ, किसी के जूते इस घर में नहीं आएंगे, वरना देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजनी ने आग दिखाते हुए कहा। ओके बाबा, नहीं लाऊंगा। बस अब राजी, मेरा टिफिन लगा दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, विवेक ने कहा। बात इतनी जोर से कही गई थी, बाहर के कमरे में बैठे महेश जी और सावित्री देवी को साफ साफ सुनाई दे जाए, और वही हुआ भी। कभी बेटे से उफ तक न की थी, आज भी शांत बने रहे। बस सावित्री जी से हमेशा छुपाते, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और यही हाल सावित्री का था। सावित्री सोचती, चलो अच्छा है जो इन्होंने नहीं सुना, नहीं तो इनके मन पर क्या बीतेगी। कानपुर की धरती से महेश जी को बहुत पुराना नाता था। पहले भी महेश जी अपनी बहन के पास कानपुर काफी समय रहे थे। अपने समय में और आज के समय में बहुत अंतर मिला था। एक वो समय था जब वो अपने पिता के सामने कभी बोले ही नहीं। कितना सम्मान था बुजुर्गों का उस जमाने में, और आज तो माहौल ही बदल गया था। कभी मन बेचैन हो उठता, लेकिन अब जाए तो कहाँ जाए। अपना सब कुछ बेचकर तो यहाँ बेटे का मकान बनवा दिया था। बाकी बचा हुआ पैसा भी विवेक को दे दिया था। एक उम्मीद की किरण, विवेक का बेटा श्रेष्ठ बनकर आया था। उनकी जिंदगी में उसकी सेवा में लगे रहते दोनों। बस यूं ही समय गुजर रहा था। शाम को विवेक ऑफिस से घर आया, लेकिन जूते नहीं लाया। दोबारा महेश जी ने कहा भी नहीं। अब महेश जी का बाहर टहलना भी बंद हो गया। लगता था कि फटे जूते देखकर लोग क्या कहेंगे। विवेक के पिता पर और जूते नहीं थे। बस अब घर में ही शांत शांत रहने लगे। पोते के साथ खेलते रहते, और एक दिन घर में रहना भी दुआर हो गया। सुनो जी, सुनते हो? रजनी ने चिल्लाते हुए कहा। क्या है, बताओ, विवेक ने रसोई में जागते हुए कहा। तुम्हारे पिताजी ने तो मेरा जीना मुहाल कर दिया। पहले समय शाम में घूमने चले जाते थे, अब तो वो भी बंद कर दिया। खुलकर कभी कोई काम भी नहीं कर सकते। हर समय घर में ही घुसे रहते हैं। इनका कुछ करो। सुबह शाम का समय होता है, इन्हें किसी कपड़ों की दुकान में
काम करने के लिए कहो, लेकिन ये महाशय कही जाए तब ना, रजनी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सुन तो महेश जी ने भी लिया था, परंतु फिर बेटे ने भी आकर कहा तो फटे जूतों के साथ बाहर निकल गए। लगभग 10 दिन बाद घर से निकले तो पुराने साथियों ने घेर लिया। सभी को बड़ी मुश्किल से झूठ बोला कि तबीयत खराब थी तो आ नहीं पाया। सुबह शाम आना जाना शुरू कर दिया। बहू के घर में होने तक घर में नहीं घुसते। सावित्री तो घर के काम करके अपना समय काट लेती, लेकिन महेश जी को लाचारी में समय काटना भारी पड़ने लगा था। एक दिन तो बस गजब ही हो गया। एक शाम जब रजनी स्कूल से घर वापस आ रही थी तो एक महिला ने उसे रोककर कहा, तुम अपने ससुर को एक जोड़ी जूते क्यों नहीं दिलवा देती? आज उनके पैर में ठोकर लगने से काफी खून निकला है। वो उन्होंने बताया नहीं, इनको आज ही जूते दिलवाती हूँ, कहकर घर की तरफ चल दी रजनी। फिर क्या, विवेक के आते ही घर में तांडव शुरू हो गया। तुम्हारे पिताजी की वजह से आज मेरा सर शर्म से झुक गया। सारे मोहल्ले में थू थू हो रही है। हमारी फटे जूते मोहल्ले भर में दिखा रहे हैं जाकर। अब घर में या तो ये रहेंगे या हम। हमारी भी कोई रेपुटेशन है या नहीं? रजनी ने चीखते हुए कहा। इनका क्या करूं? वाकई में मैं भी परेशान हो गया हूँ, सर पकड़ते हुए विवेक ने कहा। खांसते हुए तब तक महेश जी अंदर आते हुए कहा, बेटा आप परेशान मत होइए। रामा देवी चौराहे के पास एक आनंद आश्रम के नाम से वृद्धाश्रम है, हम दोनों को वहां तक छोड़ दो। वृद्धा आश्रम के संचालक मेरे मित्र हैं, मोतीलाल जी। ठीक है, यही ठीक रहेगा हमारे और आपके लिए। वे के कुछ कहने से पहले ही रजनी ने कहा। सावित्री तो पहले की तरह कुछ नहीं बोली। पूछ गए वृद्धाश्रम। विवेक तो लौट आया, लेकिन महेश जी को एक अलग ही खुशी मिल गई। उन्हें लगा जैसे लाचारी के बंधन से मुक्त हो गए हैं। समय बीतता गया। महेश जी और सावित्री जी आनंद से रहने लगे। लगभग 2 वर्ष बाद गांव से महेश जी के छोटे भाई कानपुर किसी काम से आए। सोचा भाई से मिल लूं। घर पहुँचे तो पता चला भाई तो वृद्धाश्रम में है। मन अंदर से हिल गया। हाँ बेटे, तूने तो मौज कर दी। उस इंसान की वही सही जगह है। जो इंसान ने दिखाए उसका यही हस्तर होना चाहिए। अगर मेरे भाई के अंदर इंसानियत ना होती तो तुम किसी गटर को साफ कर रहे होते। विवेक से उसके चाचा मुकेश जी ने कहा, कहना क्या चाहते हो आप? जुबान को लगाम दीजिए चाचा जी, विवेक ने उत्तेजित होते हुए कहा। अब जुबान को लगाम तो नहीं लगेगी। आज तुझे तेरी औकात बताकर ही जरूर जाऊंगा। है क्या? अगर भाई साहब नहीं होते तो तू गटर तो छोड़, चोरी चकारी पता नहीं क्या क्या कर रहा होता। वही मोतीलाल जिनके वृद्धाश्रम में तू भाई साहब भाभी जी को छोड़कर आया है ना, उन्हीं के अनाथ आश्रम से तुझे गोद लिया था जब तू मात्र केवल 6 महीने का था। वारे क्या इंसानियत दिखाई तूने। जिसने तुझे छत दी, अपना नाम दिया, उसी को बेसहारा कर दिया। वाह जियो मेरे बच्चों, गुस्से से कहते हुए निकल गए मुकेश जी। दम से बैठ गया विवेक। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। देवता को ठुकरा चुका था। आत्मग्लानि ने उसे घेर लिया। रजनी की जुबान को भी लकवा लग चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।